तो ये जो वीडियो है और ये आपकी मैथ्स 9th क्लास की मैथ्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आज की वीडियो जो है कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है कि 9th क्लास का आपको मैथ्स का सिलेबस कैसे रहेगा और कौन कौन से चैप्टर्स है और आपको किस तरीके से इसको कवर करना है। ठीक है, कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना मैटर करता है, अगर मार्क्स के अगर नंबर के वाइज देखा जाए कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो चैप्टर्स आपके पास कौन कौन से यहाँ पर जो भी आपके चैप्टर्स आते हैं, पहला आता है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, उसके बाद पॉलिनोमियल्स आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसे कर करके आपके टोटल 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है। तो ये 15 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारे 15 चैप्टर्स जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, इन सभी 15 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं और बात करते हैं इस बारे में कि नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, इनको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, जिससे इनको मार्क्स में इनको डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है। ठीक है, तो इनको किस तरीके से किया गया ये देखो नीचे। तो नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम को एक अकेले चैप्टर को अलग से रखा गया है। नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो वो 8 मार्क्स का चैप्टर जो है आपके पेपर में आता है। ठीक है, जहाँ यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन कर रखा है जो आपका नंबर सिस्टम है वो कितने मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है। फिर बात करते हैं अलजेब्रा का। तो टोटल जो अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर्स है वो इसके अंदर, मतलब अलजेब्रा के कौन कौन से चैप्टर्स है, जो भी चैप्टर्स है देखो ये रहे अलजेब्रा के चैप्टर्स। अगर पॉलिनोमियल्स है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है, तो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये कंबाइंड है। ये 3 चैप्टर का कंबाइंड है, तो 3 चैप्टर मिलके कितने नंबर का आ रहा है, ये 17 चैप्टर का। तो ऐसे ही क्या कर रखा है पूरी बुक में, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद आता है आपका लास्ट में प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को एक साथ रखा गया है और इसमें कितने आता है आपका 10 मार्क्स का। तो अगर टोटल मार्क्स अगर आप काउंट करोगे इसमें आपको दिख रहा होगा क्लियरली, तो 80 मार्क्स आपके बनते हैं जो आपके हाथ में सीधे सीधा। ठीक है, प्रोजेक्ट भी आपके हाथ में, उसमें कुछ मार्क्स आपके रह जाते हैं इधर उधर। अगर आप प्रोजेक्ट में, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर हम इसमें भी आपकी टोटल मेहनत है, और मैथ्स में बेटा आपके नंबर कोई नहीं काट सकता अगर आप सही करके आओगे और एक एक पॉइंट को आप सही तरीके से समझ के जाओगे। तो नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स, जितने भी चैप्टर है सब मिला के आपके कितने मार्क्स के आएंगे, ये 80 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो 20 मार्क्स का आपका क्या रहने वाला है, 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक्चुअली जो आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम का। क्या है वो, नंबर सिस्टम। तो पहले आपको ये समझना है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, ये समझना है कि नंबर सिस्टम क्या है। तो ध्यान देना जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। नंबर सिस्टम क्या है, यहाँ पे नंबर सिस्टम का मतलब, ये नंबर है, ये सिस्टम है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये नंबर है, ये सिस्टम है। तो इन नंबरों को एक सिस्टमैटिक तरीके से एक जगह पे रख दिया गया। ठीक है, एक जगह ऐसी है जहां पे सभी नंबरों को एक सिस्टमैटिक तरीके से रख दिया गया है। ठीक है, सिस्टम में रखा है, दैट इज नंबर सिस्टम। ये तो सिंपल सी चीज थी। लेकिन नंबर सिस्टम के अंदर जो सभी नंबर्स को जिस जगह पे रखा गया है उसका नाम है नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो ये है नंबर लाइन। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है। ये नंबर लाइन पे अगर हम बात करें, देखो यहाँ देखो। ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, यहाँ देखो ढंग से देखो, ये है नंबर लाइन। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे देखो सेंटर में 0 है। ठीक है, नंबर लाइन पे सभी नंबर जितने भी नंबर सिस्टमैटिक तरीके से रखे हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। और किस किस तरीके से रखे, कौन कौन से नंबर को क्या क्या नाम दिए गए हैं, किस नंबर की क्या वैल्यू है, ठीक है, किसको हम किस नाम से जानते हैं, ये मैं बताऊंगा आज। और मेरे बच्चे ध्यान देना, 12th क्लास 11th क्लास में भी आपको नंबर सिस्टम का ज्ञान, मतलब मैथ्स पढ़ोगे। ठीक है, 9th क्लास में, अब देखो पहले से आप जो है नंबर सिस्टम के बारे में इतना पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी आपको 9th क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इट्स मीन यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल बताया जाएगा। ठीक है, थोड़ा अलग बताया जाएगा, बस बातें वही होंगी, इसके बारे में और डीपली पढ़ाया जाएगा। तो मतलब आपको 12th तक याद रहने वाला है अगर आप आगे मैथ्स लेते हो। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सब्जेक्ट चूज करते हो। अगर आप आगे मैथ्स लेते हो तो आपको नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस आप अपना जो आपका समय है, आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, इस चीज को एकदम फोकस से पढ़ो। ठीक है, ध्यान से पढ़ो और देखो, यहाँ देखो आप। ठीक है, दिख रहा है आपको, जो ये 0 है, 0 से अगर हम
इसको कहते हैं हम RHS। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये साइड क्या है हमारा? RHS, राइट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे ये चलता है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आओगे आप तो ये कैसे आता है? माइनस में -1 -2 -3। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर दो बातें हैं। अगर आप इस नंबर लाइन पे इस तरफ को दौड़ रहे हो, ठीक है, किस तरफ को? राइट हैंड साइड की तरफ। किस तरफ दौड़ रहे हो? देखो, जीरो से छोड़ के, जीरो को पीछे रख के, पीठ के पीछे जीरो और उसके सामने 1 2 3 4 के सामने दौड़ रहे हो, ठीक है। आप दौड़ने लग गए। ये आपका क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो समझ लो, अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो, इस एरो की तरफ, जो ये रेड वाला दिख रहा है आपको, ठीक है, इस एरो की तरफ अगर जा रहे हो तो आप कहाँ जा रहे हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ। अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को, इट्स मीन आप कहाँ जा रहे हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो। समझना कैसे है? ये तो बचपन में बताया जाता है बेटा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर किस साइड है और डिक्रीजिंग ऑर्डर किस साइड है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा देखो, -2 बड़ा है या -1? ऑफ कोर्स जो बच्चे कंफ्यूज है वो बताएंगे, वो क्या बताएंगे? -2 बड़ा है। लेकिन ये बात तो गलत है ना? गलत क्यों? क्योंकि -1 बड़ा है। जो भी राइट हैंड साइड की तरफ नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट होता है, ठीक है, क्या ध्यान ध्यान देना बच्चे मेरे, ध्यान दो। 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ जाते हो, ठीक है, ध्यान रखें, RHS, ठीक है, RHS की तरफ जितने भी नंबर है RHS की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा, मतलब ग्रेटर नंबर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा होगा। सिंपल सी बात है। आप देख लो यहाँ पे, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? 3 बड़ा है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है? एरो देखो कहाँ जा रहा है, वो राइट हैंड साइड की तरफ। ध्यान है? नंबर लाइन तो समझ गया आप, बहुत इजी था। 0 से अगर इस साइड को जाओगे तो नेगेटिव होगा, इसको हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर इस साइड का होगे दैट इज पॉजिटिव। 0 से इस साइड को, राइट हैंड। बहुत सारी बातें हो गई। अब देखो, सभी नंबर्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। कुछ नंबर्स का ग्रुप बना रखा है नंबर सिस्टम के अंदर। नंबर सिस्टम क्यों कह रहे हैं इसको हम? यही तो मेन है, नंबर सिस्टम। कोई ना कोई सिस्टम होगा ना भाई, समझने की कोशिश करो ना। देखो, रियल नंबर, देखो देखो मैं बता रहा क्या क्या है यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे। नंबर सिस्टम को किस तरीके से बांटा गया? अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम के अंदर एक मैप बनता है, ठीक है। उस मैप को आप ध्यान देना और मैप को समझने की जरूरत है आपको। अगर बहुत बच्चे, एक एक पॉइंट में क्लियर कर दूं, बहुत बच्चे क्या होता है कि नंबर सिस्टम में इस तरीके से कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता किस नंबर, मतलब कौन सा नंबर क्या है। ऐसा होता है अभी भी आप 12th के 11th के बच्चों से या 10th के बच्चों से पूछ लोगे रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, तो somehow कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा निकल जाएगा, या बहुत बच्चे, मतलब एक बच्चा कह रहा हूँ मैं, सॉरी, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे निकल जाएंगे जिनको नंबर सिस्टम की अच्छी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सभी पॉइंट्स को ढंग से पढ़ना और ढंग से ध्यान। तो देखो बेटा, यहाँ रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब असली नंबर। रियल नंबर क्या? तो रियल नंबर वो नंबर है जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। क्या? रियल नंबर वो नंबर है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। तो आपको क्या क्या समझना है और क्या क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। जो आप कंफ्यूज होते हैं बच्चे रियल नंबर में, कंपोजिट नंबर में, प्राइम नंबर में, इंटीजर में, इरेशनल नंबर में, रैशनल नंबर में, सब क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। इस क्लास के अंदर नंबर सिस्टम खत्म कर दूंगा, अगली क्लास नहीं लगेगी। कोई डाउट हो, डाउट के लिए कमेंट कर दो, उसके लिए आपके लिए कांटेक्ट में जाओ, क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन साइट पे, ठीक है। जब साइट पे बना होगा, साइड में होम पेज पे क्वेश्चन के लिए वहां जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो वो क्लियर करो आप, ठीक है। रियल नंबर, ध्यान देना है, दिख रहा है रियल नंबर। तो रियल नंबर फादर है। मैंने अपना कुछ बनाया है, इसको मैं अपने तरीके से देखता हूँ। रियल नंबर पिताजी है, मतलब फादर है। ये चीज समझना आपको, रियल नंबर क्या है यहाँ पर? फादर है।
तो रियल नंबर जब फादर है तो इसके कुछ पुत्र होंगे, ठीक है, बेटा इसके कुछ पुत्र बनाते हैं, समथिंग, जरूरत पड़ेगी तो और बनाएंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं बनाएंगे। देखिए इसका पहला पुत्र नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, लिखने में बनता नहीं है यहाँ पे, तो ध्यान देना नेचुरल नंबर ही लिखा है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, एन से। एक बेटा इसका होल नंबर है, ठीक है, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। उसके बाद इसका एक और बेटा है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, अब है कौन सा वो तो जान लो, डिनोट करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन उसके बाद क्या आता है आपका, इंटीजर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स को बेटा हम दो चीजों से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, इंटीजर को हम दो चीजों से डिनोट करते हैं, या उसको हम जेड से डिनोट कर सकते हैं, या फिर उसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई, ठीक है, जेड से डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल आई से। तो अगर हम इंटीजर हो गया, इंटीजर के बाद क्या आता है आपका यहाँ पर, रैशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, देख लो, समझ लो, यही है, ये पिताजी है। तो समझ लो कि मैं रियल नंबर क्या समझाना चाह रहा हूं। रियल नंबर क्या है, सभी नंबर, अगर आप ये देखो, ये क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सबको एक थैले में बंद कर दो। क्या करो, सबको एक थैले के अंदर बंद कर दो, दैट इज रियल नंबर। मतलब जितने भी नंबर है, वो चाहे रैशनल हो, इरेशनल हो, ठीक है, या इंटीजर हो, कुछ भी हो, वो क्या है, आपके रियल नंबर है। तो मुझे क्या बताना था आपको, कि रियल नंबर पिताजी है इन सभी नंबर के, मतलब सभी नंबर को एक पोटली में बंद कर दो, रियल नंबर है। तो आपका रियल नंबर भी क्लियर हो गया। तो रियल नंबर क्लियर हो गया, तो अब आपके मन में डाउट आता है बेटा कि ये नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब आप जब समझ गए कि जो रियल नंबर होता है वो फादर है और इनके कुछ पुत्र है, ठीक है, उन पुत्रों के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। हाँ तो बेटा कहाँ थे हम लोग, रियल नंबर, मतलब अगर रियल नंबर पिताजी है, अगर रियल नंबर पिताजी है तो उनके बेटों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो रियल नंबर से हम नीचे आते, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपके लिए नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर वो नंबर है, नेचुरल नंबर वो नंबर है जो कि किससे स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है। किससे, वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 सो ऑन, वो चलता रहता है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद बात करते हैं हम होल नंबर की। होल नंबर जो होता है बेटा वो क्या होता है आपका, वो जीरो से स्टार्ट होता है। ऐसे ध्यान रखना, जीरो में क्या होता है, होल होता है, ठीक है, जीरो में होल होता है, तो समझ लो ये होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, 0 1 2 3 सो ऑन, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देन उसके बाद हम कहाँ आते हैं, जब आपका होल नंबर नेचुरल नंबर क्लियर है, तो बेटा इंटीजर क्या होता है, याद करो मैंने आपको क्या बताया था, नंबर लाइन, याद है कुछ, नंबर लाइन बताया था, ये नंबर लाइन, नंबर लाइन में इस साइड होता है बेटा पॉजिटिव, मतलब प्लस वाले, इस साइड होता है आपका नेगेटिव। ये जीरो है, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3। अगर ये नेगेटिव वाले पार्ट को और पॉजिटिव वाले पार्ट को, ठीक है, और जीरो, इन सभी नंबर्स को अगर हम देखें तो ऑल नंबर्स, ऐसे समझ लो, अरे माँ का भाई, वो सभी नंबर, ठीक है, वो सभी नंबर जो भी नंबर लाइंस के ऊपर है, वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज इंटीजर। ये आपका क्या है, इंटीजर, चाहे वो माइनस हो या प्लस में हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है, वो आपके इंटीजर है। जब आपको, अब अगला आते हैं, लेट्स, तो अभी हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हुए और इस चीज को हम रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को डिस्कस करने का ये मोटिव है कि ये जो पूरा चैप्टर है आपका इसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है, वो सारे इजी थे,
ये भी इजी है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको मैंने बताया कि जो रैशनल और इरेशनल दो पार्ट होते हैं। एक हो गया आपका रैशनल, ठीक है, एक हो गया आपका इरेशनल। अब रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है? अगर आप इसके डिफरेंस को समझ गए तो जो न्यूमेरिकल्स है और क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए इजी हो जाएगा। और क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, ठीक है। और वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो P और Q है वो क्या है, आपका इंटीजर है। P एंड Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। इसको हम क्या लिखते हैं, Z लिखते हैं या I लिखते हैं, कुछ भी लिखो, ठीक है, हद बराबर है। अगर फॉर एग्जाम्पल्स ले लो इसके 2 अपॉन में 3, सॉरी 3 अपॉन 2, 5 अपॉन में 3 समथिंग 2, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर। क्या है, ये सारे रैशनल नंबर। बट अभी आपको क्या समझना है, रैशनल नंबर, ये समझ गए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के दो भाई और हैं, ठीक है। रैशनल नंबर के दो भाई क्या है और है, उन दोनों भाई को बता रहा हूँ आपको, वो कौन कौन से इसके भाई है। रैशनल नंबर के दो भाई देखो, रैशनल नंबर के दो भाई किस तरीके से, रैशनल नंबर में दो चीजें हो सकती है या दो बातें हो सकती है मेरे बच्चे। एक होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। स्पेस कम है, ध्यान रखना, ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रैकरिंग या रिपीटेबल, ठीक है, अलग अलग चीजें है, बात मतलब वही है, नाम अलग अलग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेबल, नॉन टर्मिनेटिंग इन रैकरिंग बट रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग। अब देखो क्या है दोनों चीजों में, जो टर्मिनेटिंग है, ध्यान देना यहाँ पे, वो जो होता है बेटा एक पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद कोई भी एक टर्म ऐसा आता है जहां पे वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब धराशायी हो जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसा समझ। जैसे 0.253, 3 is the terminating point, 3 is the terminating point of this rational number। ये एक रैशनल नंबर है और इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है, 3 है। यहाँ 3 के बाद ये आगे नहीं जा रहा, तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे ये समाप्त हो जाए नंबर, दैट इज टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, इसका मतलब समाप्त नहीं होगा, मतलब वो चलता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यहाँ बेटा दो चीजें हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर है, ध्यान रखना कैसे, जैसे 0.123 फिर 123 फिर 123, ऐसा कभी सिचुएशन आया आपके पास, कभी आपने डिवाइड किया हो, ऐसा कोई सिचुएशन आया होगा, 8th क्लास में आया होगा, कभी ना कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। मतलब जीरो के बाद वही नंबर, देखो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, रिपीट हो रहा है 123 123 123। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 0.123 का बार, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, नहीं खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और वो कैसा रहेगा, चलता जाएगा, ठीक है, और रिपीटेबल है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब चल भी रहा है, चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन बट रिपीटेबल भी है। रिपीट मतलब 123 123 बार बार, क्लियर है। तो रैशनल नंबर आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। रैशनल नंबर के अंदर कोई भी डाउट है आपको, ठीक है, वो आप क्लियर कर सकते हो मुझसे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आपका रैशनल नंबर के अंदर। अब हमें क्या समझना है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के अंदर क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर के अंदर भी कोई पॉसिबिलिटीज होगी बेटा। इरेशनल नंबर को भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, समझो इस चीज, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ लिखा है, पढ़ो इसको, क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन में Q, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन में Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, P एंड Q आर इंटीजर, यहाँ पर भी दोनों इंटीजर है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0,
तो सर ये क्या हो रहा है, रैशनल नंबर भी सेम सिचुएशन, इरेशनल नंबर भी सेम सिचुएशन, बट इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वही डिफरेंस क्लियर करने के लिए इतनी बातें हो रही। रैशनल नंबर कंप्लीट है, इरेशनल नंबर में वही चीज है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, जब इसको इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब देखो आप जब डिवाइड करते हो एक सिचुएशन ऐसा आता है जबकि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है या नॉन रैकरिंग भी होता है। तो यही सिचुएशन इरेशनल नंबर को डिस्क्राइब करता है। मतलब ऐसा टर्म, ऐसा नंबर आपको मिल जाए जिसमें आप उसको कभी खत्म नहीं कर सकते, जैसे पाई की वैल्यू, वो इरेशनल नंबर है ना। अब ऐसा नंबर जो रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो, उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। वो भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ सकता है, जैसे 22/7। क्लियर है, इजी है। मतलब 0.1234 फिर 8 7 समथिंग समथिंग कुछ कुछ, फिर अलग नंबर, फिर अलग नंबर, बार बार ये चलता ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा कोई लाइन दोबारा। मतलब सेम सीक्वेंस 1 2 3 1 2 3 करके, जैसे रैशनल नंबर में रिपीट हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, रेकरिंग में, बट इसमें नहीं हो रहा है। मतलब क्लियर है कि इनका डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये है कि, अब देखो मेन डिफरेंस क्या है, आपको पता है रैशनल में भी दो बातें, इनमें भी दो बातें। ठीक ठीक है, ये हम खत्म करते हैं। ठीक, ये हो गया फिनिश। तो अब देखो वही बातें, यहाँ पर आ जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग या रेकरिंग लिख लो इन नेचर। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। दूसरी बात क्या हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। ठीक है बेटा, समझिए बात को। इस चीज को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा अभी थोड़ी देर में, ध्यान देना इस चीज को। जो भी चीजें मैंने आपको बताई अभी, अगर इस चीज को आपने ध्यान से सुना है, समझा है, तो मुझे पता है कि आपको ये आ चुका होगा। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू देने का टाइम आ गया। यही था सर हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अभी एक दो नंबर और रहते हैं हमारे, अभी मैं रिव्यू के टाइम पे बताऊंगा, जब चैप्टर का पूरा ऑल ओवर आपको एक टूर कराऊंगा। ठीक है, अपने रेलगाड़ी में बिठा के। चलो आते हैं यहाँ पे, देखो कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने। ठीक है, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, कुछ की पॉइंट्स है, इनका आपका अनिवार्य आपको इन सब चीजों को पालन करना है और समझना है क्या। ठीक है बेटा, तो दिख रहा है आपको ये पूरा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ देखो बेटा, पहले नंबर लाइन को ये शेयर कर रहे हैं। ठीक है, नंबर लाइन को ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये नंबर लाइन से क्या रिप्रेजेंट, क्या बताना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि इन नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं किनको, नंबर्स को। सभी नंबर के सिस्टम जो है यहाँ पर स्थापित है, अपने यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो जो बातें मैंने बताई थी आपको, कुछ स्मरण है आप लोगों को, आप लोगों को कुछ ध्यान है, मतलब जो बातें मैंने आपको बताई थी। पहला पॉइंट क्या था, 1 2 3 आर नेचुरल नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। मैंने बताया था नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एन से। 0 1 2 3 आर होल नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। होल नंबर को कैसे याद करना है, 0 का मतलब उसमें होल है, दैट इज होल नंबर। अपना तरीका बनाओ, बस चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मेन मोटिव आपका क्या होना चाहिए कि चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे होल नंबर भी क्लियर हो जाते हैं। नीचे क्या आता है, इंटीजर। मैंने क्या बताया था आपको, इंटीजर को हम जेड से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर आई से भी डिनोट कर सकते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 आर इंटीजर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय जेड और आई। उसको हम जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अगला देखो क्या है यहाँ पर, ये बातें क्लियर होंगी आपके पास।
अब हम बात करेंगे फिर रैशनल नंबर के बारे में, फिर इरेशनल नंबर के बारे में, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये रैशनल नंबर क्या है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p स्लैश q। इट्स मीन ये कह रहा है p बटे में q, क्या कह रहा है ये? p बटे में q कॉमा वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो p अपॉन में q वेयर p एंड q आर इंटीजर, तो बोथ ऑफ p और q दोनों ही क्या है यहाँ पर? इंटीजर्स है, बट q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है बेटा। q क्या है? वो 0 के इक्वल नहीं होगा कभी। अगर q आपके 0 के इक्वल आ जाता है तो वैल्यू ही 0 हो जाएगी ना, मतलब समझ लो कि बेकार हो जाएगा ना, फिर तो होगा ही नहीं इरेशनल नंबर। ध्यान देना बात को, कहीं भी अगर 0 अपॉन में आता है तो इरेशनल नंबर नहीं होगा। और दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकती है, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। देखो मैंने बताया था, इसके डेसिमल प्लेस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, इट्स मीन रिपीटिंग, रिपीटेबल, रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब 0.4 जो है वो इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, 0.4 उसका टर्मिनेटिंग टर्म है, जहां पे वो टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, उससे आगे वो नहीं जाएगा। बट अगर आप बात कर रहे हो इधर की, अगर मैं बात करूं, बस थोड़ा सा हटा देता हूँ, हाँ, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, यही बता चुका हूं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट होता हो बट टर्मिनेट ना होता हो, समझ में आया? रिपीट होता हो बट टर्मिनेट ना होता हो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 बार बार आ रहा है, मतलब ये बता रहे हैं कि आपको कोई भी एक पॉइंट के बाद अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल नंबर ही है। अगर मान लो ऐसा नहीं है कि 0.1234 के बाद, या 1234 से नहीं, 3434 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट्स मीन क्या है? आप इसको कैसे लिखोगे? 0.1234 का बार, क्या लिखोगे? 43 का बार, 43 का नहीं, 34 का बार, सॉरी, ये तो उसमें आ गया ना, हाँ ये तो काउंटेबल है उसमें। ठीक है, तो ये 43 का बार। ठीक है, तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। तो ध्यान देने की जरूरत क्या है यहाँ पर? ऐसा नहीं कि ध्यान कहीं और रहेगा आपका और ये चलता रहेगा। ठीक है, जितना फोकस रखोगे, जितना ध्यान रखोगे, उतना अच्छे से समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो जो है इस क्लास की, ठीक है, इस टॉपिक को, अभी चैप्टर को हमें कवर करना है। ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो बच्चे, अभी तो फाड़ देंगे मैथ्स में, टेंशन मत लो, गजब तरीके से फाड़ेंगे। और मैथ्स में मैं हूं ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर, इरेशनल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें अगर हमारे पास क्लियर है, इरेशनल नंबर का टॉपिक रहता है हमारे पास। इरेशनल नंबर ये आया, चल जा भाई, चल जा भाई, सिम सिम। इरेशनल नंबर, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p एंड q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स और q इज नॉट इक्वल टू 0। पहली बात मैंने बता दी थी कि दोनों के सेंटेंसेस सेम है, दोनों का सिचुएशन सेम है, बट एक चीज छोड़ के, क्या चीज है वो? यहां पर ध्यान दो बच्चे, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। एग्जाम्पल 0.1010001000100, फिर अब बहुत सारे टर्म्स बढ़ा, मतलब सभी प्लेस पे इसके टर्म्स क्या है? चेंज है, और सबके सेम प्लेस, या रिपीट नहीं हो रहा, रिपीटेबल भी ना हो और उसके बाद टर्मिनेटिंग भी ना हो, जैसे कि ये दे रखा, और सो ऑन चलता रहे, दैट इज इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो हाँ बच्चे, मेरा कंपोजिट नंबर आपका रह जाता है थोड़ा सा, मैं कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इतनी सारी बातें आप समझ चुके हो, अभी तो बहुत सारी बातें आपको बतानी है बेटे। ठीक है, थोड़ा साइड मैप लेंगे, चीजों को मैं बताता हूँ। कंपोजिट, चलो अगली क्लास में बताऊंगा कंपोजिट नंबर वगैरह जो भी बच गए हैं अभी। ठीक है, ज्यादा नहीं है कुछ, थोड़े से और टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना है, देन उसके बाद हम थर्ड क्लास से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। आपका जो सेकंड क्लास है उसके अंदर भी क्या रहेगा, थोड़ा सा मैं फॉर्मूले वगैरह आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको समझना है फॉर्मूले को। फर्स्ट चैप्टर के जितने फॉर्मूले हैं वो आपको मैं
इस तरीके से रटवा दूंगा, अगर फॉर्मूले याद नहीं भी करके जाओगे फिर भी आपको वो फॉर्मूले निकालने आएंगे, ठीक है, आप निकालना